हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी और आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल इन एंजल 396 में। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारे बच्चे, जो कि हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए, हमने अपने बच्चों को पैदा किया है तो हमारे बच्चे तो इम्पोर्टेंस हैं, प्रायोरिटी में रहते हैं, लेकिन बच्चे हमारे लिए अलग तरीके से कैसे इम्पॉर्टेंट है वो आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी। और युग परिवर्तन में मैंने बच्चों की भूमिका के बारे में जो वीडियो बनाए हैं, तो उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि बच्चे कैसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे हमारे युग परिवर्तन में। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक पे कि बच्चे हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। तो एक एज अ मदर मुझे पता है चीज़ें कि बच्चा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम अपने बच्चे को भी डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। हम अपने रूटीन को, अपनी हैबिट्स को सुधारते हैं, हमारी जो बैड हैबिट्स हैं उनको, ताकि हम उनके लिए आइडियल बन सके ना। तो जब आप एक माँ बनते हो, जब आप एक बच्चा पैदा करते हो, तो आपकी बहुत सारी मोरल ड्यूटीज़ और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस बच्चे के लिए होती हैं उसके जन्म के साथ ही। और वो बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हमने उसको इस जीवन पे लाया है। हमारा बच्चा हमसे नहीं बोल रहा था कि उसको यहाँ पे लाओ, है ना। तो हमने उसको इस जीवन पे लाया है, तो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बच्चा है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारा बच्चा है। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनके कारण हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बैड हैबिट्स हैं अपनी, और जो हमारी लाइफ में एक ठहराव आता है, तो वो सब बच्चों के कारण आता है। और मेरी लाइफ में मेरी डॉटर का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। और वही आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि बच्चों का स्पिरिचुअल जर्नी में क्या रोल रहता है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग है वो मेरी बच्ची ने ही की है, क्योंकि चाइल्डहुड में मैंने अपने पापा को खो दिया था, जिसके कारण वो चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरे अंदर था। लेकिन एज अ सिंगल मदर मैंने अपनी बच्ची को अकेले रेज़ किया है, तो उसके साथ वो फादर फिगर वाली चीज़ें नहीं थी। तो मैंने ही मदर और फादर दोनों का रोल प्ले किया उसकी लाइफ में। और अब मैंने उसके साथ जस्टिस किया है कि नहीं उस फादर फिगर के रोल में। लेकिन जहाँ तक हो सका है पॉसिबल, मेरे लिए जितना भी कुछ था पॉसिबल, तो मैंने उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है अपने लेवल पे जाके, और बहुत अच्छा किया है उस लेवल पे भी मैंने। तो ये तो रही। तो ऐसे उसने मुझे एक प्रकार से, जो जब मैं मतलब फादर बन के भी उसके साथ खड़ी रही ना हर जगह पे जहाँ एक फादर खड़ा होता है, तो मुझे अपनी चीज़ें समझ में आई कि मेरे अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था अपने फादर को लेकर के, कि मैं अपने फादर को हर वो मेल पर्सन में ढूंढना चाहती थी कि वैसी केयर, वैसा सपोर्ट, वैसा लव मुझे फ़ील कराया जाए जो मेरे फादर की तरफ से मुझे फ़ील कराया गया था। तो ये मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, लेकिन इसको मेरी बच्ची ने हील किया, क्योंकि जब मैं अपनी बच्ची के लिए एज अ मेल पर्सन, एज अ फादर उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब मेरी बच्ची के लिए मैं माँ और बाप दोनों बन के सब चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ में मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जो एक फ़ादर फिगर प्रोवाइड कराता है। हाँ, वो इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी लाइफ में, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे जो पॉसिबल था वो सारी चीज़ें मेरे लिए प्रोवाइड कराई है उन्होंने। लेकिन जो लव केयर सपोर्ट की बात है ना, तो वो मुझे समझ में आई बाद में कि फादर का रोल जो मैं इतने अच्छे से प्ले कर पाई हूँ ना अपनी बच्ची की लाइफ में, तो वो इसलिए कर पाई हूँ कि जो मेरे फादर थे उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। और उस बॉन्ड के कारण ही मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी सीखी, और उसी सीख को मैंने अप्लाई किया है अपने बच्ची के लाइफ में। तो मेरे लिए तो मेरी बच्ची, जब मैंने पापा की सीख और सब चीज़ें समझी और उनको अप्लाई किया, मैंने अपने डॉटर को बताया कि पापा ये सिखाते थे, पापा वो करते थे, तो मुझे समझ में आई चीज़ें कि एक सर्टेन टाइम के लिए वो मेरे साथ रहे हैं, और उनका मेरी लाइफ में ना रहना भी
कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ के लिए शायद ज़रूरी था, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। उस टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कस करूँगी। अभी मेरी बच्ची क्या टॉपिक चल रहा है तो मैं उसी पे फोकस करूँगी। तो मेरी बच्ची के लिए जो चीज़ें थी वैसी, और एक ठहराव सा मेरी लाइफ में उसने लाया, क्योंकि उसके होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण मैं अकेले पड़ गई। लेकिन वो एक जो साथ रहता है ना, वो साथ मेरी बच्ची ने फील कराया मुझे इमोशनली भी। और वो बहुत छोटी थी, बात करना सीखी थी, लेकिन उसके कारण ना मैं एक ठहर गई अपनी लाइफ में। मतलब मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कब करूँगी, मुझसे हो पाएगा कि नहीं बच्ची के लिए। तो एक इमोशनल मेरे साथ था कि मैं इमोशनली उसके लिए अवेलेबल तो हो पाऊँगी, लेकिन और भी एस्पेक्ट्स में मैं उसके लिए क्या कर पाऊँगी क्या नहीं। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब साथ नहीं ढूंढते हैं। एक लाइफ में ना किसी की कमी जब रहती है हमारी लाइफ में तो लगता है कि कोई वो कमी को फुलफ़िल कर दे। लेकिन जो मेरी बच्ची थी ना, वो मेरी लाइफ में एक ऐसा ठहराव लेके आई कि मैं मेल और फीमेल दोनों एनर्जी को बैलेंस करके फिर चलने लगी। क्योंकि उसके लिए मुझे फादर फिगर और मदर फिगर दोनों बन के चलना था। तो मेरे अंदर की वो एनर्जीज़ को उसने बैलेंस किया। मेरे अंदर फिर से वो कॉन्फिडेंस आया, मैं अपने आप को हील कर पाई, सब चीज़ों से आगे बढ़ी। मेरे लाइफ में और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जहाँ मुझे एक मेल की तरह इनफ स्ट्रॉन्ग होके काम करना पड़ा। तो वो सब चीज़ें मेरी बच्ची के कारण ही हो पाई, क्योंकि अगर वो नहीं रहती तो शायद मैं इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर नहीं ला पाती और शायद मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो मेरी बच्ची के कारण आया है, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए मेरा सर्वाइवल मोड में जाना बहुत ज़रूरी था। और जब आप सर्वाइवल मोड में रहते हो ना, तो आपके लिए एक टफ सिचुएशन में जो लड़ने का जज्बा आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो उस टफ सिचुएशन में आता है और आप यूँ निकल जाते हो उस जगह से, उस थॉट प्रोसीजर से कि आप नहीं कर पाओगे। तो मेरी बच्ची के कारण मेरी लाइफ में ठहराव आया। और मेरी बच्ची नहीं रहती तो शायद मेरी लाइफ बिखरी हुई रहती। लेकिन मेरी लाइफ को समेटने का काम उस मेरी बेटी ने किया है, आरोही ने किया है। तो जब आपका बच्चा होता है ना, तो जब आप एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने बच्चे की सब चीज़ें करते हो, उसके लिए प्रोवाइडर बनते हो, उसके लिए केयर टेकर बनते हो, उसको लव केयर अफेक्शन देते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं। आपको किसी से पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि यार आप इनफ हो। और जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आती हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो सब चीज़ें कर रहे हो वो आपके अंदर ही है, बस वो आपको खुद के लिए करना है। तो जब मेरी बच्ची के लिए मैं वो सब चीज़ें कर रही थी तो मुझको रियलाइजेशन हुआ कि जैसे मैं उसकी केयर कर पा रही हूँ और जैसे मैं उसको लव दे पा रही हूँ, तो ये तो मेरी भी जर्नी में मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ ना। मैं किसी से क्यों ही एक्सपेक्टेशन रखूँ इन सब चीज़ों की। तो जब मेरी बच्ची की ग्रोथ हो रही थी धीरे धीरे, तो मुझे समझ में आया कि उसके लिए मुझे खुश रहना ज़रूरी है। तो खुश रहने के लिए मुझे दूसरे की केयर ज़रूरी नहीं है, मुझे खुद की केयर करना है कि मेरी क्या हॉबीज़ हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं। तो मेरी धीरे धीरे वो हॉबीज़ सब फिर से बाहर आई। मैं फिर से अपने अंदर वो खुशियाँ महसूस करने लगी अपना पसंदीदा काम करके। मेरे अंदर जो चीज़ें मर गई थी कहीं ना कहीं किसी और के लिए डेडिकेटेड होके, तो मैंने फिर से वो सब जी है अपनी बच्ची के साथ। तो बच्चा आपकी लाइफ में ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बच्चे के साथ भी जब आप जीते हो अपना बचपन आप फिर से जी पाते हो बच्चे के साथ अपने। तो मेरी लाइफ में तो मेरी बच्ची जो एक एंजल की तरह और आई है, और मैंने अपना चैनल का नाम भी रखा है ऑल द एंजल 396, क्योंकि वो वाकई में मेरी लाइफ में एंजल है जिसने मुझे थाम के रखा, मुझे कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया और कहीं भी मुझे अपनी लाइफ पाथ से हटने नहीं दिया।
मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से मुझे हटने नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है सब की है, उसमें उसका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में, कि उसने मुझे एक मोरल वैल्यूज़ में रहना सिखाया है, एक डिसिप्लिन में रहना सिखाया है, मुझे ठहराव दिया है, मुझे थाम के रखा है मेरी बेटी ने। तो बच्चे ना आपको ऐसे थाम के रखते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। आप जो अल्हड़ तरीके से अपना जीवन जीते रहते हो ना, तो जब आपकी लाइफ में आपका बच्चा आता है तो फिर आपको उसको सिखाने के लिए, क्योंकि लाइफ है सीखने का नाम, और जैसे आपने सीखा है आप बच्चे को भी सिखाना चाहोगे कि इस लाइफ में कैसे सरवाइव करना है, तो उसके लिए जो कुछ भी उसको सिखाना है वो सिखाने से ही आएगी। पुस्तकें हमको ज्ञान देंगी, पुस्तकों से हम ज्ञान लेंगे, लेकिन लाइफ के लेसन्स जो हमें सिखाती हैं वो पुस्तकें नहीं सिखा पाती। और माँ बाप जैसा कि फर्स्ट गुरु रहते हैं, तो गुरु नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। तो माँ बाप को ये सर्वाइवल मोड सिखाना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों को। और भगवान की मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे अंदर जो चेंजेस आए, मेरे अंदर एक डिसिप्लिन आया, मोरल वैल्यूज़ आई, तो उसके कारण मैं अपनी बच्ची पे फोकस्ड हो पाई हूँ। मीन्स अगर मेरी लाइफ में और लोग भी होते या मेरी मैरिड लाइफ अच्छी होती तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बच्ची पे फोकस नहीं रह पाती, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती फिर। लेकिन मेरी बच्ची की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अकेले मेरे ऊपर, तो उसके कारण मैं फोकस्ड थी, और शायद मैं उसको इतना अच्छा दे पाई हूँ उसकी लाइफ में कि वो अब आगे चल के उन जो भी लेसन सीखे हैं उसने मुझसे, और जो भी मैं उसको सिखा पा रही हूँ थोड़ा बहुत भी, तो उसको शायद तैयार कर पा रही हूँ आगे के लेसन्स के लिए, जो कि उसके लिए अभी इनफ है। और उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और उसने मुझे थाम लिया है। बस मैं बिखर नहीं पाई हूँ उसके कारण कहीं ना कहीं। तो मेरी लाइफ में मेरी बच्ची का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और सभी बच्चे अपने माँ बाप की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी में भी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि उसके सपोर्ट के कारण ही मैं अपना इनर वर्क कंप्लीट कर पाई, उसके सपोर्ट के कारण ही मैं एक अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख पाई हूँ, उसके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ओलिदा एंजल मेरी एंजल है, और मेरी लाइफ में जो उसने इम्पोर्टेंट रोल अदा की है वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। लेकिन कहना चाहिए ना कि भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान आपको ऐसा कोई दे देते हैं आपकी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ में आपको थाम लेता है, बस कि अब मैं आपको भेज दिया हूँ, और आपकी लाइफ में किसी को भेज दिया हूँ, वो आपको थाम लेगा। तो ये मेरी लाइफ में मेरी बच्ची है जो मुझे थाम के रखी है, और उसने ऐसा थामा ना मुझे कि मैं कहीं भी अपनी लाइफ में भ्रमित नहीं हो पाई हूँ। तो मेरी बच्ची का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान को कि इतनी प्यारी बच्ची मुझे दी है भगवान ने, और वो डिवाइन का ही बच्चा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप सब इससे कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी हैं, ज़्यादातर मेरे वीडियोस फीमेल्स देखती हैं तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से कि आपका बच्चा आपकी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, आपकी पूरी दुनिया आपका बच्चा होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, लेकिन क्या करूँ, मेरा छोटा वाला माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया है और मैं चार्ज भी नहीं कर पाती उसको, तो मैं इसी से बना रही हूँ अपना ऑडियो। तो थैंक यू सो मच।